आप कभी नहीं जानते कि बाहर जाने पर आपको क्या मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई खजाना मिल जाए या फिर कोई अजीब सा जानवर। तो आज हम आपके सामने ऐसी ही 20 अनपेक्षित चीजों की बात करने जा रहे हैं जो कि खुशकिस्मत लोगों के द्वारा खोजी गईं। नंबर 20, 52 साल बाद मिली शादी की अंगूठी। शादी प्रेम का बंधन है जो हमें जन्मों जन्म के लिए एक साथ बांधता है और इससे जुड़ी कई प्यारी यादें भी होती हैं। ऐसा ही कुछ एडी स्टोकोई सोच रहे थे जब उनकी रिंग 1966 में यूके के डरहम नामक क्रिकेट मैदान में खो गई। उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। खुशकिस्मती से उनकी वाइफ ने उन्हें इसके लिए माफ भी कर दिया। 52 साल के बाद बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह एक दूसरे क्रिकेटर जब नदी में अपनी बॉल खोजने गए तो उन्हें ये रिंग वहां पर बिल्कुल सही सलामत मिली। इस रिंग को उनके मालिक को लौटा दिया गया और उनकी उम्र अभी 70 साल की है। नंबर 19, सिविल वॉर बुलेट्स। इतिहासकार गेट्सबर्ग पार्क में जहां कभी अब्राहम लिंकन ने भाषण दिया था, यहां हर रोज नए इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। यहां पर आप 1863 में हुए सिविल वॉर बैटल के कई राज जान सकते हैं जिसके बारे में एक वैज्ञानिक को 2011 में पता चला था, क्योंकि यहां पर पेड़ हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे ये गोलियां अपना निशाना चूक गईं और आकर इन पेड़ों के तनों और टहनियों में अटक गईं। यहाँ पर तकरीबन 12,000 लोगों ने युद्ध किया था, जिनमें से प्रत्येक ने गोलियों के 60 राउंड तो छोड़े होंगे, जो इस बात को दर्शाता है कि अभी कितनी गोलियां मिलना बाकी हैं। नंबर 18, बूट फ्रॉम द वाइल्ड। वाइल्ड मूवी एक महिला की सच्ची कहानी पर आधारित है। एक ऐसी टूटी हुई महिला जिसने अकेले ही द एप्लाशियन पर हाइकिंग करने की सोची। यहाँ उन्हें कई चीजों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि उनके मन में चल रही कुछ बातें और शायद कुछ फफोले भी। अपने रास्ते पर चलते हुए उनके पैरों में एक कील चुभ जाती है। उससे जूझते हुए उनका एक जूता लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और दूर दूर तक नजर नहीं आता, और फिर वो जूता एक हाइकर को मिलता है। उन्हें उस मूवी में खोया हुआ जूता मिल जाता है। और यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद उन्हें 2000 मील चलकर ये जूता मिला। शायद इसमें उनकी सहायता उस जूते की दुर्गंध ने की हो। नंबर 17, एक अद्भुत पत्थर। ये बेहतरीन चीज फ्लोराइड का एक उदाहरण है, एक हैलाइड मिनरल जो कि एक क्यूबिन फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ खदानें बहुत खूबसूरत होती हैं और हमेशा चमकते जेम से भरी होती हैं। दिखने में भले ही कीमती ना लगे, लेकिन रेडिट पर पोस्ट किया गया ये जेम कम से कम $2000 का तो है। नंबर 16, बाम्बी से एनिमेशन सीएल। ये कहानी कनाडा के एडिमोटन की है। चुनने वाला आदमी एक दिन एंटीक स्टोर जाकर उन चीजों को बेचना चाहता है जो उसने इकट्ठा की थी। इसके अंदर ही एक पेंटिंग थी जिसके लिए उसे दुकान के मालिक ने $20 दिए थे। दुकान के मालिक को यह एहसास हुआ कि ये पेंटिंग डिज्नी मूवी बाम्बी की है, और उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने उससे जुड़ा एक सर्टिफिकेट देखा जो इस बात का प्रमाण था कि ये 1937 के एनिमेशन का एक हिस्सा थी। एनिमेशन सेल पारदर्शी चादरें हैं जिन्हें हाथ से खींचे गए एनिमेशन के लिए तैयार किया गया है। उसने इस खोज को ऑनलाइन बेचा और बाकी के पैसे इसके खोजकर्ता के साथ भी बांटे। उसके बाद उन्होंने गोफंड में स्थापित किया और अपने बच्चों के साथ उस व्यक्ति को फिर से मिलाने में सफल रहा। ये भाग्य और दोस्ती की एक दिलचस्प कहानी है जो डिज्नी के नाम को सूट भी करती है। नंबर 15, 2 सर वाला सांप। कभी कभी प्रकृति आपको हीरे दिलाती है तो कभी आपको डरा देती है। वर्जीनिया में रहने वाली ये महिला इतनी खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपने गार्डन में ये सांप देखने को मिला। सांप ये कोई आम सांप नहीं था, ये एक दुर्लभ सांप है जिसके 2 सर हैं, जिसका नाम है कॉपरहेड स्नेक। ये जहरीले होते हैं लेकिन इनकी दिलचस्पी इंसानों में नहीं होती। ऐसा पोलिसेफेली की वजह से होता है जिसमें जानवरों के अंदर 2 सर डेवलप हो जाते हैं, और ये काफी दुर्लभ है और 10,000 में शायद एक ही किस्सा ऐसा हो। इस सांप को पकड़कर सेंचुरी में डाल दिया गया, लेकिन अफसोस कि उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। अगर ऐसा है तो ऐसे सर का क्या फायदा। नंबर 14, 7 लीफ क्लोवर। ये 7 पत्तियों वाला क्लोवर रेडिट यूजर जे बेकर को मिला था और उन्होंने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। आमतौर पर क्लोवर में 3 पत्तियां होती हैं और इनमें 4 पत्तियों का मिलना काफी दुर्लभ होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर 4 पत्तों वाले क्लोवर को देखने के लिए आपको 5003 पत्तियों वाले क्लोवर से गुजरना होगा। इसीलिए इससे भी ज्यादा पत्तियों वाला क्लोवर मिलने की संभावना काफी कम होती है। अगर आप 5 पत्तियों वाला क्लोवर खोजने की सोच रहे हैं तो शायद आपको 1 मिलियन क्लोवर के बाद ऐसा क्लोवर मिले। तो सोचिए आपको 7
7 पत्तियों वाला क्लोवर कब मिलेगा। हो सकता है कि 25 करोड़ में से एक। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्लोवर दुनिया में शायद 30 से भी कम लोग खोज सकें। कितनी अद्भुत खोज है ना। नंबर 13, युद्ध से जुड़ी डायरी। सच कहूं तो रिसाइकलिंग में काम करना काफी मुश्किल है। आपको सभी कचरे को अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन 2016 में एक रिसाइकलर को 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी ये डायरी मिली। अमूमन तो लोग इसके कवर को देखकर इसे कचरे में डाल देते, लेकिन एक आदमी ने इत्मीनान से डायरी देखी, तब उनको पता चला कि ये ओरिजिनल चार्ल्स लेटन को पेंसिल के साथ थी और इसमें स्टैम्प भी था और इसमें लिखा हुआ था कि लोग उस वक्त कैसे रहते थे और बीते वक्त से जुड़ी सभी जानकारियां देते थे। इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए भाई। नंबर 12, गोप्रो महासागर को पार करता है। गोप्रो असल में बड़ों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हीलियम बलून्स है, जिन्हें आप बाद में जाने देते हैं और वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ सेरेना टोबाकिहारा के साथ हुआ जब वे जापान में स्विमिंग कर रही थीं और उनसे ये खो गया। 2 साल के बाद और तकरीबन 150 मील दूर ताइवानीज स्कूल के बच्चों को ये कैमरा बर्नाकाला से घिरा हुआ मिला। उन्होंने इसमें से कुछ फोटो शेयर की जो कि वायरल हो गईं। 24 घंटे में ही 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास पहुंच गईं, जिसके कारण कैमरा और कैमरा का मालिक दोनों ही एक हो सके। नंबर 11, भंडार का सौदा। अगर आप नीलामी में कोई पुराना भंडार घर खरीदते हैं तो आप उसमें से क्या पाने की आशा रखते हैं? कुछ एंटीक फर्नीचर, एक साइकिल, या फिर इतने खर्च भी ना कर सके? जब एक आदमी ने 5000 में ये बिना इस्तेमाल किया हुआ स्टोरेज यूनिट खरीदा तो उसे लगा कि ये एक अच्छा सौदा है। उसके बाद उसने वो सेफ खोला जहां पर $7 मिलियन कैश मिले, वो भी बिना किसी मेहनत के। लेकिन अफसोस कि इसके असली मालिक को ये वापस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने केस फाइल किया और बातचीत करके पैसों को आधा आधा बांटने की सोची। नंबर 10, खोया हुआ कुत्ता। ये बंदा इतना लकी है कि आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। जॉर्जिया के टिबिलिसी में एक आदमी सड़क पर चल रहा होता है, तब उसे एक सोया हुआ कुत्ता नजर आता है और उसे ये एहसास होता है कि ये कुत्ता, जिसका नाम जॉर्जी है, वो 3 साल पहले खो गया था और ये कुत्ता भी अपने मालिक को देखकर उतना ही खुश है। जैसे इस आदमी के दोस्त ने इस कुत्ते को देखा, उन्होंने तुरंत ही इसके मालिक को वहां आने के लिए कहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज इस तरह के बेहतरीन वीडियोस पोस्ट करते हैं और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, वरना आप हमारा कोई बढ़िया सा वीडियो देखना मिस कर देंगे जो कि आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नंबर 9, छुपा हुआ तहखाना। एक आई एम गर्ल यूजर जिसका नाम आई हैव बीन टू यू गे है, वो अपने बेसमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम कर रहे थे। जब उन्होंने वहां की दीवार तोड़ी तो उन्हें एक सीक्रेट जगह के बारे में पता चला। पड़ोसियों का कहना था कि ये अंडरग्राउंड रेल रोड की तरह इस्तेमाल किया गया है और ऐसा पहली बार था कि उन्होंने अफवाहों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद दीवार में छेद से जब वे अंदर गए तो उन्हें एक कमरा मिला जो इन सब अफवाहों को सच साबित करता है। ये पता चला कि उनके पैरों के नीचे प्रसिद्ध अंडरग्राउंड रेलवे का एक स्टेशन था जो स्वतंत्रता के लिए अमेरिकन स्लेव्स को उत्साही करता था और इस घर को कैनेडियन बॉर्डर से 25 मील की दूरी पर बनाया गया था और आजाद होने से पहले ये उनके आराम करने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर कुछ खजाना जैसे कि तलवारें और एक गुप्त दरवाजा भी है जो इन बातों को सिद्ध करता है कि दिखने में भले ही ये कितना डरावना क्यों ना हो, लेकिन इस पर थोड़ा सा काम करके इसे हम एक मानव गुफा में तब्दील कर सकते हैं जिसके पीछे एक अद्भुत कहानी हो। नंबर 8, एक अजीब किताब। आमतौर पर अगर आप अपने परिवार वालों के बुक शेल्फ्स को देखेंगे तो आपको वहां पर एम्बरेस करने वाली तस्वीरें नजर आएंगी, लेकिन इस आदमी को अपनी आंटी के घर में कुछ अजीब मिला, एक बुक जिसकी भाषा उसकी समझ से परे थी। बाद में पता चला कि ये एक मैसोनिक किताब है जिसे कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसके लिए आपको एक किफर की जरूरत होती है ताकि आप उस सीक्रेट लैंग्वेज को पढ़ सकें और यहाँ पर जो लिखा है वो दूसरों से छुपा कर रखा जा सके। ये तस्वीर जिसने निकाली थी उनका कहना था कि उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया। उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। नंबर 7, रहस्यमयी पीला पत्थर। ये तस्वीर एक रेडिटर ने पोस्ट की थी जिसे ये पता नहीं था कि उसे ये कौन सा पत्थर मिला है। दिखने में काफी असामान्य है, कुछ काले स्पाइरल्स के साथ जो इस पत्थर के अंदर बने हुए हैं। जिन्होंने इस तस्वीर को ऑनलाइन देखा उनका कहना है कि ये एक बम्बल बी जैस्पर है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी कीड़े की नकल कर रहा हो। ऐसे पत्थर जावा के ज्वालामुखी के पास पाए जाते हैं और इन्हें यह असामान्य रूप घनीभूत ज्वालामुखी वाष्प के शिथिल समय के जमा होने से आता है और इन्हें हम इपोक्सी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये ज्यादा दुर्लभ नहीं है, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा आपको कम से कम $100 तो दिलवा ही सकता है।
नंबर 6, खरगोश। अगर आपके गार्डन में घास बढ़ गई है, आप उसे काटने की सोच रहे हैं, तो कटाई करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ कुछ है तो नहीं। खास करके ये देखें कि कहीं खरगोश तो वहाँ पर नहीं रह रहे। ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ हुआ, जिन्हें खरगोशों का एक पूरा झुंड मिल गया। शायद ये कॉटनटेल्स बनीज हैं, जिन्हें बिल बनाना नहीं आता और ये जन्म से ही अंधे होते हैं। इन खरगोशों के अलावा बाकी खरगोश जमीन के नीचे ही रहते हैं। अच्छी बात तो ये है कि कटाई शुरू होने से पहले ये खरगोश मिल गए। नंबर 5, गया गुजरा कुत्ता। जानवरों से प्रेम करने वाले डेविड अमेज़न क्रूज पर थे जब उनकी नाव एक आइलैंड पर रुकी, एक सुनसान आइलैंड जहां और कुछ भी नहीं बल्कि एक काला कुत्ता था। नगरीटा नाम के इस कुत्ते को उनके मालिक द्वारा यहाँ छोड़ दिया गया था। तभी डेविड ने सोचा कि वो इसकी जान बचाने का नेक काम करेगा। वो उसे अपने साथ नाव पर लेकर आए और उसकी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बाद में उन्होंने इसे अडॉप्ट भी कर लिया और अपने साथ यूके ले गए। घूमने जाने पर शायद आप स्नो ग्लोब खरीदें, लेकिन ये तो अपने साथ पालतू जानवर ले आए। नंबर 4, एक एंग्लो सैक्सन कोइनोहुआर्ड। जिसके पास भी मेटल डिटेक्टर होता है, वो इससे सोना पाना चाहते हैं। आप उन्हें कहते हुए सुन सकते हैं कि इनसे गाड़ियों की चाबियों को खोजने या फिर 1991 के इस बोतल का ढक्कन खोजना आसान है, लेकिन असल में वे खजाने की खोज में होते हैं। इसलिए ये एसेक्स के शौकिया मेटल डिटेक्टर क्रिस कटलर के लिए एक शानदार सरप्राइज था कि उन्हें एंग्लो सैक्सो एरा के जमाने का खजाना मिला। वो सिक्के जिन्हें सैकड़ों साल पहले दफनाया गया था, और इन्हें खोजने के लिए 1600 स्क्वायर मीटर के मैदान को खंगोलने में पूरे 4 दिन लगे और इनकी कुल कीमत शायद $13,000 होगी। और वे अकेले नहीं है। 2016 तक लगभग यूके में 1100 से अधिक खजाने पाए गए थे और पिछले कुछ दशकों में ये संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि 1996 में द ट्रेजर एक्ट लागू किया गया, जो ये कहता है कि आपके द्वारा किसी भी खोज के बारे में आपको अथॉरिटी को बताना है, जिन्हें बाद में किसी म्यूजियम द्वारा खरीदा जा सकता है, और अगर इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो खोजकर्ता इन खजानों को अपने साथ रख सकते हैं। नंबर 3, चुराई हुई तिजोरी। मेटल डिटेक्टिंग करना तो पुराने जमाने की बात है। आजकल के तकनीकी बच्चे तो मैग्नेट फिशिंग करते हैं, जहां आप एक मजबूत मैग्नेट को एक लाइन से जोड़कर पानी में फेंक सकते हैं। और कुछ इसी तरह एडम हेस्टिंग्स ने भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्हें अपनी पहली ट्रिप में यूके के शेल्टनहम में लेक से तिजोरी मिल गई, जिसके अंदर उन्हें कुछ घड़ियां, वॉर मेडल्स और गहने मिले, जिनमें से कुछ पानी के कारण खराब हो गए थे। बाद में पता चला कि ये एक चुराई हुई तिजोरी थी, जिन्हें चोरों ने इस फिराक में फेंक दिया कि वे बाद में इसको खोज निकालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये खजाना एडम को मिला, जो कभी चोरों ने खुद मैग्नेट फिश द्वारा पाने की कोशिश की थी। नंबर 2, डकवुड गोल्ड नगेट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अभी भी एक बड़ा समुदाय है जो खजाने की खोज में रहता है, और ऐसे ही कुछ लोग एक बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड फील्ड्स की सैर कर रहे थे जब मेटल डिटेक्टर ने उनकी किस्मत बदल दी। जमीन के तकरीबन 1 मीटर अंदर उन्हें एक गोल्ड नगेट मिला, जिसे खोजने में उन्हें 2 घंटे का समय लगा। ये कोई आम नगेट नहीं, इसका वजन 3 किलो है, जिसमें से 2 किलो तो सोना है, और ऐसा माना जाता है कि इसका मूल्य लगभग $1,10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इसका नाम डक्सफोर्ड इसके आकार के कारण दिया गया, जो 2 चीजों का प्रमाण देता है। ये सोना खोजने में तो अच्छे हैं, लेकिन नाम देने में बिल्कुल भी नहीं। नंबर 1, टैंक खोजना। हो सकता है कि टैंक खोज निकालना आपको बुजुर्ग लोगों का काम लगे, लेकिन जब टैंक कलेक्टर निक मीट को ये इराकी टैंक मिली, जिसे सबसे पहले गल्फ वॉर में इस्तेमाल किया गया था, तो उन्हें उनकी उम्मीद से 2 गुना मिला। उन्हें और उनकी टीम को कुवैत में लड़ने वाली इस टैंक के साथ साथ सोने की ईंट भी मिल गई। ऐसा माना जाता है कि ये सोना इराक में हो रहे युद्ध के दौरान लूटा गया था, जिसकी कुल कीमत तकरीबन $2.4 मिलियन है, जो टैंक पर खर्च किए गए $50,000 से कहीं ज्यादा है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते निक ने खुद के मरने का नाटक नहीं किया, बल्कि इसके बारे में अथॉरिटी को बताया। इन सोने की ईंटों को लेने के लिए पुलिस को भेजा गया और उन्होंने मीट को एक रसीद दी थी। हालांकि ब्रिटिश पुलिस अभी भी इसके असली मालिक को खोज रही है, इसलिए ये तो नहीं पता कि सोना किसे मिलेगा। अगर आपको ये सोना मिला, क्या आप इसको खुद रखेंगे या पुलिस को देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।